रहीम, आप सबका बहुत शुक्रिया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए आप तशरीफ़ लाए। आज दो अहम इश्यूज़ के ऊपर वज़ीर ख़ज़ाना साहब आपसे मुखातिब होंगे और आपको बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला महमूद ख़ान और उनकी टीम कैसे वफाक के साथ बेहतरीन तरीके से सूबे की आवाज़ उठाते हैं, और साथ ही साथ आपको हमारी बेहतरीन फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी बताएंगे, जिसका हमने बजट में कहा था लेकिन बहुत से लोगों को उस बात की यकीन नहीं आ रहा था। उसके साथ साथ मेरी आप सबसे, आपके चैनल से रिक्वेस्ट है कि अब से थोड़ी देर पहले सिंध के एक वज़ीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेतुकी सियासी बातें की, उनको बहुत कवरेज मिली। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा से हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ आती है, हमेशा प्रोग्रेसिव ख़बरें आती हैं, और यहाँ के इस्लाहात जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में बहुत चंद ममालिक हैं जहाँ पे इस तरह की बेहतरीन इस्लाहात हो रही हैं, तो वो उनको भी ड्यू कवरेज मिले तो हम आपके मशकूर होंगे। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ज़ाती तौर पर यह समझती है कि आवाम में शऊर के साथ साथ उम्मीद उजागर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए आपकी हमें सपोर्ट की ज़रूरत है कि जो बेतुकी सियासी और एक दूसरे के ऊपर मडस्लिंगिंग जो करते हैं, बिलखुसूस सिंध हुकूमत या उनके जो रेप्स हैं, तो उससे बेहतर है कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी अच्छी कवरेज मिले ताकि लोगों को एक डिफरेंस का पता चले कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या इमरान ख़ान की, वज़ीर आला महमूद ख़ान की गवर्नमेंट कैसे आवाम की खिदमत कर रही है बनिस्बत उन हुकूमतों के जो सिर्फ खाली खुली नारों और खोखली बातों पर अपनी हुकूमतें चलाते हैं। तो मैं तैमूर जगड़ा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपको बताए इन दो अहम खबरों के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मेरे ख्याल में जो शायद करने में छोटा सा कदम हो, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ सूबे की नहीं, पूरे मुल्क की फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट अप्रोच चेंज करने में एक बड़ा कदम है। वो ये है कि हमने बजट में अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह हम नए माली साल के पहले दिन को सारे जो पॉसिबल डेवलपमेंट फंड्स हैं वो हम सारा डेवलपमेंट बजट रिलीज़ कर देंगे। तो आज सुबह वो जो नोटिफिकेशन उसकी थी वो आपने देखी होगी, मैंने ट्विटर पे भी रिलीज़ की। और जो हमारा जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट है, मैंने पूछा, ये सेक्रेटरी फाइनेंस भी बैठे हुए हैं, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस भी बैठे हुए हैं, कि ऐसे कभी पहले हुआ है या इस सूबे में या कहीं और। तो 100% यकीन के साथ तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसके मुताबिक शायद पाकिस्तान में ऐसे पहले ना हुआ हो। आज ही हमने जो चीफ मिनिस्टर महमूद ख़ान साहब की जो ये गवर्नमेंट है उसकी जो स्पिरिट है रिफॉर्म की, हमने पूरा तरक्याती बजट रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब क्या कि वो सारे प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग जो हैं, जिनकी जो भी एलोकेशन किताबों में रिफ्लेक्टेड है, वो डिपार्टमेंट्स और वो प्रोजेक्ट्स ऑथराइज्ड हैं कि वो पैसा इस्तेमाल करें। और जो हमारा ये प्रोविंशियल पोर्टफोलियो है 210 अरब का, 150 अरब का जो है वो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स का, और 60 अरब का जो है वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का, और फिर उसके साथ फॉरेन एड और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बजट मिला के ज़्यादा है। लेकिन ये जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट बजट है, ये आज सुबह ही, बल्कि जैसे ही मैं उठा नमाज के लिए उसके बाद वो इन्होंने मुझे नोटिफिकेशन भेजी हुई थी, तो वो मैंने पब्लिक कर दी। तो ये सर्टनली इस सूबे की तारीख़ में पहली बार हुआ है, हमारे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार हुआ है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? आपने हमेशा देखा है एक डेवलपमेंट का साइकिल है। आप डिपार्टमेंट से पूछते होंगे कि आप डेवलपमेंट स्पेंडिंग क्यों नहीं कर रहे, वो कहते होंगे कि जी फाइनेंस रिलीज़ लेट करता है, पैसे जो हैं वो कम है, वगैरह वगैरह। आप फिर ये भी देखते होंगे कि एक हिस्ट्री है कि सारी डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो है 40% 45% जून में होती है, उसमें एडवांस रिलीज़ होते हैं, उसमें क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग, अगर एक महीने में आधा डेवलपमेंट बजट खर्च हो जो पाकिस्तान की तारीख़ रही है, तो उससे क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग भी मुतासर होती है। तो ये जो हमने इनकलाबी कदम लिया है, इससे जो बहुत से फ़वाइद हैं, स्पेंडिंग जो है वो पूरे साल में फैल जाएगी। जो वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे सर्दियों में काम नहीं होते, वो अभी जो है वो कर सकेंगे। डिपार्टमेंट्स के दरमियान एक कंपटीशन होगा, अगर कोई डिपार्टमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकता और कोई और डिपार्टमेंट जल्दी अपनी एलोकेशन इस्तेमाल कर देगा, तो ये चीफ़ मिनिस्टर साहब का और कैबिनेट का इख्तियार है
कि वो कहें कि हम एलोकेशन जो है वो उन सेक्टर्स को दें जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से जो एक प्रेशर या एक आराम से वैसे पूरे पाकिस्तान में कहा जाता था कि देखें फाइनेंस रिलीज़ नहीं कर रहा, वो अभी अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट्स पे पड़ जाएगी। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये चूँकि इतना एक इनकलाबी कदम है कि इसका आपको भी पता हो और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी आपको पता हो। और बल्कि इस टॉपिक पे जो आखिरी बात मैं कहूँगा, जब वो एक मुझे मैसेज सोशल मीडिया पे आया कि हैरत की बात है कि 5:46 को नोटिफिकेशन निकल भी गया, तो उस पर मेरा वैसे जवाब ये होगा कि मुझे फ़ख्र है कि वो जो ट्रेडिशनली फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखा जाता है कि उनके पास कोई पैसे रिलीज़ करने का काम आता है तो वो उसको टालते हैं और 2-3 हफ्ते टालते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना कम पैसा जो है वो स्पेंड हो। तो माशाल्लाह ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का, इस गवर्नमेंट का कल्चर जो सर्विस डिलीवरी की तरफ आ गया है, जो हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी है, तो वो उसका आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि अहेड ऑफ टाइम नोटिफिकेशंस रेडी हो जाती हैं। 24/7 जो है वो डिपार्टमेंट पूरी गवर्नमेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमें जल्दी है कि सूबे में लोगों की तकदीर बदले। पहला जो है ये बड़ा कदम, माशाल्लाह आज 1 जुलाई है, फाइनेंशियल ईयर का हमारा पहला दिन है। उसमें जो दूसरा बड़ा कदम, क्योंकि इस पे बजट पे बहुत बात हुई थी, ये पहला कदम तो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। जो दूसरा बड़ा जो आज स्टेप हुआ है, बजट में बहुत से डिबेट में पूछा गया कि मेरे ख्याल में अपोजिशन के पास कोई और बात नहीं थी कि फेडरल गवर्नमेंट आपको एनएचपी के अरेयर्स क्यों नहीं देती, आप जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से अरेयर्स क्यों नहीं लेते, सूबे में वफाक में हुकूमत एक है। मैंने वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि हमें यकीन है कि जो वादा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस सूबे के लोगों के साथ किया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का पाकिस्तान जो है वो एक फेयर पाकिस्तान होगा, वो स्पिरिट आपने कल उनकी तकरीर में भी देखी और वो भी आपने चीफ मिनिस्टर साहब को भी सुना कि इस सूबे के हकूक़ के लिए हम हर कोशिश करेंगे और हर कोशिश की है। उसका नतीजा भी आपने देखा कि जो हमारे पिछले साल की कोशिश थी, हमें इस सूबे की जो सबसे बड़ी रेवेन्यू सोर्स है नेट टाइडल प्रॉफिट्स की, उसमें आज हमें एक दूसरी बड़ी खुशखबरी और दूसरी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पहली तो ये कि हम इसमें कामयाब हो गए थे कि नेट टाइडल प्रॉफिट्स का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म आ गया था कि हमें हर महीने 3 अरब रुपए आते हैं, जिसमें हमारा मंथली स्टॉक और उसके साथ अरेयर्स का कुछ हिस्सा पूरा होने लगे था, जो हमारे 60 अरब के 65 अरब के अरेयर्स पिछले साल थे। हमारे कैलकुलेशंस के मुताबिक 36 अरब के अरेयर्स जो है वो एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर्स कैलकुलेशंस बाकी थे। तो कल हमें फेडरल गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ की एनएचपी की मद में एक एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीज़ 25 अरब रुपए की अरेयर्स की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की थी, जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब ने कमिटमेंट की थी, और उनका मैं ख़ास शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि जब आप ऐसे इक़दामात लेते हैं जो कि फेडरल और प्रोविंशियल रिलेशनशिप को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं, तो उसका फेडरल गवर्नमेंट की मैनेजमेंट पे भी असर पड़ता है, सूबे की फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे भी असर पड़ता है, फेडरल प्रोविंशियल रिलेशनशिप्स पे भी असर पड़ता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये तारीख़ में सबसे बड़ी एनएचपी की रिलीज़ है एक दिन में इस सूबे को, जिसका क्रेडिट भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है, चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब को जाता है कि उन्होंने ये पूरे साल जो है, मैंने ख़ुद देखा है कि उन्होंने कितनी कोशिश की है मुख्तलिफ फोरम्स पे। और इसके साथ तो आप देख रहे हैं कि जब हम पूरे साल की डेवलपमेंट बजट की रिलीज़ भी करते हैं तो उसके पीछे सब्सटेंस होती है। और ये भी मैं कहूँ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है कि 2 किस्तों में वो जो बाकी अरेयर्स भी हैं रिकनसाइल्ड, वो भी क्लियर कर देंगे। तो आज मेरे ख्याल में वो दिन है कि आप एक दिन में इस सूबे की अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इनोवेशन भी देख सकते हैं,
आप जो यहाँ पे हमारी फाइनेंस की एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी कमिटमेंट और डायनामिज्म भी देख सकते हैं। आप वफाकी हुकूमत की इस सूबे के साथ जो फेयरनेस है प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पे वो भी देख सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि हम किस बेसिस पे वो इनोवेशंस ले रहे हैं और चीफ मिनिस्टर साहब और उनकी टीम किस तरीके से सूबे के हकूक़ के लिए लड़ रही है, जिसका नतीजा आपके सामने। और इसमें मैं ख़ास तौर पे ऑन द रिकॉर्ड दो शख्सियात की ज़रूर जो है वो ज़िक्र करना चाहूँगा जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट में या फेडरल सेटअप में हमारे जो दो सीनियर्स हैं, क्योंकि उनका इस पे बड़ा मुस्बत रोल रहा है। एक हमारे नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर साहब जिन्होंने कंटिन्यूअली हमें सपोर्ट किया है, और हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर परवेज़ खटक साहब। तो ये तो कलेक्टिवली सूबे की भी कामयाबी है और मैं कहूँगा वफाक की भी कामयाबी है। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये एक और मैसेज जो अपोजिशन के पास एक जवाब यहाँ पे एक सवाल रहता था कि नेट हाइडल प्रॉफिट्स के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो आज वो तारीखी दिन है जिसमें डेवलपमेंट बजट का 100% रिलीज़ इस मुल्क की रीसेंट हिस्ट्री में कम से कम पहली बार, और उसके साथ नेट हाइडल